चुनाव आयोग का बहुत अभिनंदन है और 3 सत्र में जो 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं और 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल साक्ष्य पर। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कब और कहां पर मतदान होगा, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, तो दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और अंतिम चरण मतलब तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। Elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. All this is going to be made digitally available to you in the next half an hour. पहले चरण के चुनाव का नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। वहीं दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को और नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर होगी। अंतिम चरण का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को व नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर होगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड व 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया जाएगा। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता होंगे। कोरोना मरीज अंतिम समय में वोट डाल सकेंगे। बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ है। 3 फेज में ये चुनाव किया जाने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कोरोना के काल में दुनिया में इस प्रकार से चुनाव इतना बड़ा कहीं हुआ नहीं है। वो पहला चुनाव भारत में और बिहार में होने जा रहा है। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं बिहार जाकर आया हूँ। बिहार का जो आम आदमी है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। वो मोदी जी को चाहता है। उसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, इनके नेतृत्व में वहाँ की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, किसानों के लिए अच्छा कार्य किया है। विशेष रूप से चाहे बाढ़ हो, चाहे फिर प्रवासी मजदूर हो, चाहे अलग अलग प्रकार की विपदाएं कोरोना जैसी हो, इसमें लोगों की बहुत मदद की है। एक सकारात्मक कार्य किया है। इसलिए लोग हमारी सरकार को फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर देंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं ने अपनी पार्टी व बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए अपनी पार्टी की जीत का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि जब 10 नवंबर को परिणाम आएगा तब कौन सी पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया जाएगा। बिहार चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जनता के बीच उभर कर सामने आती है और किस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त होगा। और ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे न्यूज चैनल साक्ष्य पर। और हाँ, बेल आइकन दबाना व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका अपना शामिल प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिएगा। नमस्कार।